नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में लगी हुई है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए में मुख्य तौर पर जदयू, भाजपा और जीतनराम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की लोजपा है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में मुख्य तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ वाम दल और मुकेश सहनी वाली वीआईपी पार्टी है। लेकिन सीटों को लेकर लगातार अभी से ही महागठबंधन में जो है घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मुकेश सहनी 40 सीट की बात कह चुका है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पिछले विधानसभा यानी 2020 के विधानसभा में जिस तरीके से 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर चुनाव जीती थी, तो इस बार भी माना जा रहा है कि सीटों को लेकर कांग्रेस पहले से ही राजद पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 90 के दशक के बाद से जो है कांग्रेस बिहार में कमजोर पड़ी है, लेकिन जब से कांग्रेस मजबूत पड़ी है तब से आरजेडी के साथ है। हालांकि जब जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तब तो कांग्रेस राजद के साथ मिलकर जो है बिहार में सरकार बनते रही है और इस बार फिर कांग्रेस जो है राजद के साथ है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के आला कमान द्वारा बिहार में मजबूत पकड़ करने के लिए लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद 2 बार बिहार आ चुके हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आने वाले, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंचने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस एकला चलो के तौर पर अकेले चुनाव लड़ी, माना जा रहा है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में यदि सीटों का बंटवारा कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं हुआ तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी बिहार में इस बार एकला चलो के तौर पर जो है चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस को यदि देखे तो 2015 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 27 सीट जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से दलित वोटरों पर मजबूत पकड़ करने के लिए कांग्रेस के जो लगातार बड़े बड़े नेता है बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 2 बार राहुल गांधी जो है बिहार आ चुके हैं और दलित वोटरों को साधने के लिए लगातार जो है दलित के कार्यक्रम में राहुल गांधी बिहार आए थे। हालांकि तेजस्वी यादव जिस जातिगत सर्वे की बात करते हैं, जिस जातिगत सर्वे का जो है जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच आते हैं, लेकिन राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो वही जातिगत जनगणना पर जो है सवाल खड़े कर देते हैं। और अब इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति है, यानी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी एक अलग रणनीति बनाई है। कांग्रेस का यह मानना है कि जिस सीटों पर उनकी पकड़ मजबूत है उस सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी, यानी सीट बंटवारे में जिस तरीके से 70 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो इस बार सीट जो है बढ़ाने की मांग नहीं कर रही है कांग्रेस का यह मानना है कि जिस तरीके से पिछले बार 70 सीट पे जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उसमें से 45 सीट पर एनडीए का मजबूत पकड़ था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है बिहार में अपनी जिस मजबूत स्थिति वाली सीट होगी उस सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी उसका टारगेट होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना, ना कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ना। कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और लालू के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ता आ रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार के साथ यह दोनों पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि 90 के दशक के बाद से जब से कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में कमजोर हुआ, वह राजद के भरोसे ही चुनावी मैदान में बिहार में कूदते आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दिल्ली के चुनाव में एक झलक इसका देखने को मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन घटक दलों के सीट बंटवारे में अपनी पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का जीत के बजाय जीत की अधिकांश संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। इससे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल हो सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीट बंटवारे पर राजद और दूसरे घटक दलों के साथ बातचीत से पहले ही आंतरिक सर्वे कराया गया और करीब 1 माह पहले हुई इस सर्वे के मुताबिक पार्टी को सीट की संख्या के बजाय सीट की संभावना व जीत की अधिक संभावना वाला सीट पर चुनाव लड़ना का जो है ये कांग्रेस मन बनाई है। करीब 5 दर्जन सीट पर कांग्रेस जो है वो उसका संगठन मजबूत है, यानी करीब 60 ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और इस बार कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट पर जो है चुनाव लड़ना नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है। हालांकि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है पसंदीदा सीट तो मिली थी, लेकिन कम सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद ही पार्टी को गठबंधन की हार के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था। जबकि पार्टी को मिली 70 सीटों में से 45 सीट पर एनडीए का मजबूत गढ़ थी। पिछली बार
यदि देखें तो जिस तरीके से 4 चुनाव में इन सीटों पर पार्टी लगातार हारती आई है। हालांकि लेफ्ट की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत कई सीट जो है लेफ्ट के हिस्से में गई थी, जिसका फायदा लेफ्ट को मिला था, उसका प्रदर्शन बेहतर रहा। इससे पहले 2015 की बात करें तो 2015 में कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 27 सीट जो है दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार 2020 की तरह ही ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय जीत की अधिक संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगा। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। यदि दलित वोटरों की बात करें तो कांग्रेस का नजर दलित वोटर पर टिका हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस साल 2 बार पटना आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी जल्द बिहार में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने के लिए अपनी ताकत दिखाना चाहती है। इसके अलावा राहुल गांधी के एक करीबी नेता को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य दलित वोटर को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके लिए राहुल गांधी ने इस साल 2 बार पटना दौरा किया। आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी बिहार में चुनावी रैली करेंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी 2025 को बक्सर और 28 फरवरी 2025 को पश्चिमी चंपारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सभाओं का नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखा गया है। इससे साफ है कि कांग्रेस दलित वोट बैंक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। राहुल गांधी पहले ही कई दलित केंद्रित कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में जिस तरीके से है, इसमें बड़े दलित नेता की कमी है और एनडीए में चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे बड़े दलित नेता मौजूद है। इसी कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस अब दलित समुदाय में अपना पैठ बनाने पर जोर दे रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन में दलित चेहरा का कमी है, यानी बड़े दलित नेता जो है महागठबंधन में नहीं है, लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में 2 बड़े दलित चेहरा, एक जीतनराम मांझी तो दूसरा चिराग पासवान। और ऐसे में महागठबंधन की ओर से दलितों को वोटर पर केंद्रित करने के लिए कांग्रेस लगातार जोर दे रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 बार दलित केंद्रित कार्यक्रम में आ चुके हैं, दलित द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था उसमें आ चुके हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बक्सर आ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण आ रहे हैं और लगातार दलितों को लेकर जो है जिस तरीके से दलित वोटर किस तरीके से सेंधमारी की जाए, इस रणनीति पे जो है कांग्रेस इस बार काम कर रही है। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है बिहार में सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस अभी से ही तो चुनावी मूड में है और कहे तो जिस तरीके से सीटों को लेकर कांग्रेस महागठबंधन में जो है पहले से ही सीटों को लेकर खुलकर बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इससे कम पर किसी भी हाल में कांग्रेस जो है बिहार में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बल्कि कांग्रेस का यह मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस जहां पे कांग्रेस मजबूत है और माना जा रहा है कि कांग्रेस का 60 सीटों पर जो है पकड़ मजबूत है, इन 60 सीटों पर जो है चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि 70 सीटों पर कम गुंजाइश नहीं है, लेकिन कांग्रेस का इस पर मानना होगा कि जिस तरीके से पिछले बार इनके कांग्रेस के कई मजबूत सीटों पर लेफ्ट को जो है मौका मिल गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है उस सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा जो है सीट बिहार विधानसभा 2025 में कांग्रेस जीतने के मूड में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।